सभी अभिभावकों एवं सभी बच्चों को उज्ज्वल क्लासेज की ओर से नमस्कार। आज हम शुरुआत करें न्यू सेशन 2020-21 की सेकंड क्लास, जो वैदिक गणित की क्लास थी हमारी। पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था, कुछ परिभाषाएं थी वैदिक गणित की, जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं थी। कुछ परिभाषाएं हमने पूरी कर ली थी और कुछ अधूरी थी। तो जो परिभाषाएं शेष बची हुई, आज उन परिभाषाओं को पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो परिभाषा आती है हमारी, वो आती है चरम अंक और निखिलम अंक की। चरम अंक क्या होता है और निखिलम अंक क्या होता है भाई? चरम अंक और निखिलम अंक, दोस्तों चरम अंक और निखिलम अंक की जो परिभाषाएं होती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले एग्जाम्पल की सहायता से कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा आप खुद ही लिख दोगे, मुझे पूरा यकीन है। आप इस एग्जाम्पल को समझने के बाद में निखिलम अंक और चरम अंक की परिभाषा आप खुद भी लिख सकते हो। देखो, एक संख्या लिखी है मैंने 732। इस संख्या में जो इकाई का अंक है वही क्या है? आपका चरम अंक है। इकाई का अंक होता क्या है? जब आप दाईं ओर से बाईं ओर बढ़ते हो तो जो पहला अंक आपको दिख रहा है दाईं ओर में, जैसे यहाँ पे 2 है, तो यही आपका क्या है? इकाई का अंक है। ये इकाई का अंक होता है, वो क्या कहलाता है? चरम अंक कहलाता है। क्या कहलाता है? चरम अंक कहलाता है। अब भाई इकाई का अंक चरम अंक हो गया, तो जो 2 अंक बच गए दाईं ओर से इकड़ा के, ये कौन से अंक हैं? तो ये जो शेष अंक बच गए हैं, इकाई अंक के अलावा जो शेष अंक बच रहे हैं वो निखिलम अंक कहलाते हैं। तो यहाँ पे 3 और 7 बच रहा है, या 7 और 3 बोल सकते हो। आप अलग अलग बताओगे, आप डायरेक्ट ये नहीं कहोगे कि 73 निखिलम अंक है। यहाँ पे अंक की बात कर रहे हैं तो एक एक अंक बोलेंगे हम। 3 और 7 क्या है? निखिलम अंक है। तो यहाँ पे निखिलम अंक क्या बनेगा? निखिलम अंक 3 और 7 है भाई। तो परिभाषा आप लिख सकते हो, किसी संख्या में इकाई का अंक क्या कहलाता है? चरम अंक कहलाता है। और शेष जो अंक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? निखिलम अंक कहलाते हैं। तो परिभाषा आप लिखो यहाँ पे, किसी संख्या में इकाई का अंक चरम अंक कहलाता है। चरम अंक कहलाता है तथा शेष अंकों का मतलब आप समझना, इकाई के अलावा जो अंक बच रहे हैं ना, उन शेष अंकों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तथा शेष अंक निखिलम अंक कहलाते हैं। निखिलम अंक कहलाते हैं। नोट्स ज़रूर बनाना बच्चों, नोट्स बनाओगे तो आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है इस सेशन के अंदर। तो आप ये परिभाषा लिखने के बाद में आप ये एग्जाम्पल नोट कर लेना, और आप अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले 732 की जगह दूसरा एग्जाम्पल ले लें हम यहाँ पे, जैसे 321 ले लिया भाई मैंने। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया 321। तो 321 में चरम अंक क्या है? तो यहाँ पे जो चरम अंक है वो क्या हो गया? 1 बन गया। चरम अंक, इकाई का अंक 1 है तो चरम अंक क्या हो गया? 1 हो गया। और निखिलम अंक क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे लिखेंगे निखिलम अंक। देखो, निखिलम अंक इस इकाई के अंक के अलावा जो शेष अंक कौन कौन से बचे हमारे पास? 2 और 3 बच रहे हैं। 2 और 3 क्या हो गया? आपके निखिलम अंक हो गए। बहुत आसान परिभाषा है, और इस परिभाषा के साथ ही हमारी जो वैदिक गणित की जो परिभाषाएं थी वो लगभग सब कंप्लीट है। और हम अब सिलेबस पे बढ़ते हैं। क्लास 10th में क्या क्या है वैदिक गणित के अंदर? वैदिक गणित के अंदर जो 10th क्लास का जो सिलेबस है, उसमें एक तो किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, और किसी संख्या का घन ज्ञात करना है, और साथ ही भाग वाले प्रश्न भी हैं। 3 जो विधियां हैं, तीनों विधियों का हम जिक्र करेंगे यहाँ पे, और अच्छी तरीके से एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाएंगे। तो पहला आज हम पढ़ते हैं किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। सबसे पहले हम किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे, जो आपने 9th में भी देखा है, 8th में भी देखा है, और वही तरीका यहाँ पे है। तो हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना, यानी कि संख्या का वर्ग ज्ञात करना। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? संख्या का वर्ग ज्ञात करना।
देखो संख्या का वर्ग ज्ञात करने का जो टॉपिक है ये एक सूत्र पर आधारित होता है, निखिलम सूत्र। और निखिलम में भी दो सूत्र आते हैं, एक तो आधार और एक उपाधार सूत्र होता है। तो संख्या का वर्ग ज्ञात करें बच्चों कौन से सूत्र की सहायता से? निखिलम की सहायता से, निखिलम सूत्र की सहायता से, निखिलम सूत्र की सहायता से। अब निखिलम जो सूत्र है वो भी दो भागों में डिवाइड है। आप देखोगे एक तो निखिलम आधार, निखिलम आधार विधि बोल सकते हो आप उसको, और एक होती है निखिलम उपाधार विधि, निखिलम आधार विधि। और दूसरी विधि होती है हमारे पास निखिलम उपाधार विधि। दो विधियाँ हो गई, निखिलम आधार विधि और निखिलम उपाधार विधि। बहुत ही सिंपल है। मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ जो आपने 9th में सॉल्व किया था, और उस एग्जाम्पल की सहायता से हम एक सूत्र बना लेंगे, और उस सूत्र की सहायता से ही हम क्या कर देंगे, किसी संख्या का वर्ग ज्ञात कर लेंगे। बहुत सिंपल है। देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप उतार लेना। पहली विधि ले रहे हैं हम निखिलम आधार विधि। चलो इसको रहने देते हैं, पहले हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं निखिलम आधार विधि की सहायता से। जैसे निखिलम जो आधार विधि है उसकी सहायता से हम दो संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। निखिलम आधार विधि की सहायता से हम दो संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। तो जब वर्ग की बात आ रही है भाई, तो 15 का जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया कि 15 का आपको वर्ग ज्ञात करना है। भाई एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 15 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 15 के वर्ग को कैसे लिखोगे? 15 गुणा 15, यानी कि 2 घात है तो 2 बार आ गया 15। तो 15 को 15 से गुणा करना है। कुल मिला के क्या करना है आपको? 15 को 15 से गुणा करना है। तो 9th क्लास में हमने पढ़ रखा है निखिलम आधार विधि की सहायता से गुणा कैसे किया जाता है दो संख्याओं को। तो यहाँ पे संख्या लिखते थे, कुछ याद आ रहा होगा आपको, यहाँ पे संख्या लिखते थे और इधर क्या लिखते थे? विचलन। सेम मैं 9th वाले तरीके से लेकर चल रहा हूँ, और फिर इस एग्जाम्पल की सहायता से हम एक सूत्र सत्यापित कर लेंगे, और उस सूत्र की सहायता से फिर संख्या का वर्ग डायरेक्ट भी ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पे संख्या क्या है हमारे पास? पहली संख्या भी 15 है और दूसरी संख्या भी क्या है? 15 है। अब देखो विचलन कैसे निकालोगे? विचलन निकालने के लिए तो आधार तो चाहिए, कि कल हमने परिभाषा में पढ़ा था किसी संख्या का विचलन क्या होता है, तो संख्या माइनस आधार होता है। तो यहाँ पे हम संकेतों में लिख देते भाई संकेत, इस साइड में क्या चलते हैं? संकेत चलते हैं। तो संकेतों में आप लिखोगे आधार क्या मानोगे? आप बताओ आधार क्या मानोगे? संख्या हमारे पास 15 है, तो आधार क्या रहने वाला है? यहाँ पे 10 रहने वाला है। तो आधार 10 हो गया भाई। आधार 10 है तो विचलन क्या आएगा? अब विचलन का फार्मूला तो आपने पढ़ रखा है। तो विचलन देखो, विचलन क्या होता है? विचलन का सूत्र क्या होता है? विचलन बराबर होता है संख्या माइनस आधार। विचलन क्या होता है? संख्या माइनस आधार होता है। तो यहाँ पे विचलन बराबर क्या हो गया? संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी है हमारे पास? 15 है, और आधार कितना है? 10 है। तो विचलन क्या निकल कर आएगा भाई? विचलन क्या बनेगा? 15 माइनस 10 बराबर में क्या आएगा? 5 आएगा। विचलन क्या आ गया? 5 आ गया। तो दोनों संख्या ही 15 है, तो यहाँ पर भी विचलन क्या आएगा? 5 आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा? 5 आएगा। ओके, इतना करते थे। एक तरफ संख्या लिखते थे, दूसरी तरफ विचलन लिखते थे। अब उसके बाद में क्या होता था? सूत्र में पहले आपको सूत्र बता देता हूँ। यहाँ पे सूत्र लिख रहा हूँ मैं दोस्तों। विचलनों का गुणनफल आता था। इस साइड में क्या आता था? विचलनों का गुणनफल। समझ रहे हो? विचलनों का गुणनफल इस साइड में लिखेंगे, राइट साइड, यानी कि दक्षिण पक्ष में विचलनों का गुणनफल आएगा। तो 5 × 5 आ जाएगा। इस साइड वाला जो वाम पक्ष होता है, लेफ्ट साइड है, उसका सूत्र क्या होगा? देखो, संख्या प्लस विचलन, ये सूत्र मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल, ये सूत्र ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। इसकी सहायता से हम दो संख्याओं को गुणा करते थे। तो इस सूत्र को अप्लाई कर रहा हूँ मैं। आपको यहाँ पे ये सूत्र लिखना नहीं था,
मैंने समझाने के तौर पर आपको ये सूत्र लिखा है, तो आप इस एग्जाम्पल पर समझने के तौर पर यहाँ पे ये सूत्र लिखे, बाकी में आपको सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको सूत्र तो दिमाग में ही याद रखना है। आप चाहो तो इधर संकेतों में लिख सकते हो ये सूत्र, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष लगाकर ये सूत्र यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इसमें वाम पक्ष क्या होता है, संख्या प्लस विचलन होता है, और दक्षिण पक्ष क्या होता है, विचलनों का गुणनफल होता है। इस प्रकार से आप संकेतों में सूत्र लिख सकते हो। यहाँ पे सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल समझाने के उद्देश्य से यहाँ पे सूत्र लिख रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पे विचलनों का गुणनफल क्या आएगा भाई, 5 को 5 से गुणा करोगे ना तो 5 गुणा 5, फिर इधर ऑब्लिक का चिन्ह आ गया। संख्या क्या, एक संख्या लिखनी है आपको, यहाँ पे क्या जाएगी संख्या, एक संख्या। देखो यहाँ पे एक संख्या आती है, एक संख्या, और एक संख्या और दूसरी संख्या का विचलन, दूसरी संख्या का क्या होता है, विचलन होता है। तो यहाँ पे तो संख्या दोनों बराबर ही है ना, सेम ही है। यहाँ पे संख्या तो मैंने यहाँ पे एक नहीं लगाया, इस बात को समझ लेना आप। मैंने यहाँ पे एक इसलिए नहीं लगाया था कि संख्या कोई सी भी लो, दोनों ही क्या है यहाँ पे सेम है, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वैसे आपने 9th में जो सूत्र पढ़ा था वो क्या था, एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन था, एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन था। तो यहाँ पे वर्ग याद करेंगे तो दोनों संख्याएं सेम ही रहने वाली है, तो एक संख्या कोई सी भी लिखो आप, 15 15 ही रहेगा, और विचलन दोनों का सेम आ रहा है तो विचलन 5 का 5 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे संख्या की जगह क्या लिखेंगे, 15 प्लस विचलन की जगह क्या लिखेंगे, 5। अब देखो क्या बना, 15 में 5 जुड़ेगा तो क्या आ गया भाई, 20 आ गया। 15 में 5 जुड़ रहा है, 20 आ गया, और 5 को 5 से गुणा किया तो क्या आ गया, 25 आ गया है। क्या आ गया, 25 आ गया है। अब आपको गुणा करने के बाद में जो मिल रहा है वो क्या है, देखो 15 गुणा 15, 15 गुणा 15 बराबर क्या होगा, यदि आपके आधार में एक जीरो है, यदि आपके आधार में एक जीरो है तो इनका एक एक अंक आपको लिखना है, इकाई का अंक आपको यहाँ पे लिखना है क्या, 5, और जो दहाई का अंक होता है वो इधर आके जुड़ जाता है, इधर वाली जो संख्या थी उसमें आके आपके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 2 जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, 0 + 2 क्या बन गया, 2 बन गया, और ये वाला 2 ऐसे कि ऐसे आ जाएगा। तो 15 गुणा 15 क्या हो गया, 225 हो गया। 15 गुणा 15 क्या हो गया, 225 हो गया। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। 9th वाले तरीके की सहायता से हमने ये प्रश्न सोल्व कर दिया है। इसके बाद में अब समस्या ये आती है कि हम इतना बड़ा नहीं करेंगे वहाँ पे, हम तो केवल सूत्र की सहायता से करेंगे। क्या करेंगे, सूत्र की सहायता से करेंगे, निखिलम सूत्र, निखिलम आधार सूत्र की सहायता से। ये विधि हो गई, पूरा मेथड हो गया। तो सूत्र क्या हुआ, सूत्र आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये सूत्र आपको दिख रहा है, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल। तो यही अपना मेन सूत्र है। देखो मैं सूत्र मिटा के लिख रहा हूँ, किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं तो कौन सा सूत्र काम में आएगा भाई, वो लिख देता हूँ मैं समझाने के लिए आपको। देखो यहाँ पे आ गई संख्या, कुछ भी हो सकती है, संख्या कुछ भी हो सकती है भाई। ये संख्या का स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया, यहाँ पे संख्या का क्या हो गया, वर्ग हो गया है। तो अब इसमें जो वाम पक्ष आता था, वाम पक्ष, अभी सूत्र में मैंने बताया था जो लेफ्ट में आ रहा है वो वाम पक्ष है। वाम पक्ष का मान क्या होगा भाई, वाम पक्ष बराबर क्या होगा, संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन, ये क्या हो गया आपका वाम पक्ष हो गया। ओब्लिक, यहाँ पे ओब्लिक आएगा, और इधर कौन सा पक्ष होता है, दक्षिण पक्ष, दक्षिण पक्ष। दक्षिण पक्ष में क्या होता है, विचलनों का गुणनफल आता है। दक्षिण पक्ष में क्या होता है, विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणनफल। तो देखो आपने उस सूत्र में देखा था कि विचलन गुणा विचलन, वही तो हुआ विचलनों का गुणनफल। तो उसमें तो दोनों ही क्या है, विचलन सेम थे, 5 5 थे, विचलन क्या थे, 5 5 थे। तो 5 को 5 से गुणा किया तो क्या आ गया, 5 का स्क्वायर आ गया ना, 5 की घात 2 बनेगा। तो यहाँ पे संख्या सेम ही रहेगी, संख्या का स्क्वायर 15 लिया, 15 गुणा 15, तो विचलन भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, विचलनों के गुणनफल की जगह क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। दोस्तों क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख रहा हूँ मैं स्क्वायर, आपने जो पहले जो एग्जाम्पल किया था उसको आप रिवर्स करके देखें कि उसमें विचलनों का जो गुणनफल था, विचलनों का जो गुणनफल था
तो वहाँ पे पहली संख्या का विचलन गुणा दूसरी संख्या का विचलन। जैसे मैंने 5 गुणा 5 लिखा था उस पिछले एग्जाम्पल में 5 गुणा 5 लिखा था, तो 5 इंटू 5 क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो गया ना। तो यहाँ पे विचलन गुणा विचलन यानी कि विचलन का स्क्वायर हो जाएगा। सेम संख्या होने की वजह से ये क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब जैसे वही एग्जाम्पल फिर से करते हैं, 15 का स्क्वायर ज्ञात करते हैं भाई। तो मैंने संख्या की जगह तो क्या लिख दिया है, यहाँ पे 15 लिख दिया है। बच्चों संख्या की जगह मैंने क्या लिख दिया है, 15 लिख दिया है। तब आप मन में सोच लेना 15 है तो आधार क्या होगा भाई, 10 ही होगा आधार। तो 15 मैंने संख्या लिखी है तो आधार क्या बनेगा, 10 बनेगा। तो यहाँ पे संख्या की जगह क्या आएगा, 15 और विचलन की जगह क्या आएगा, 5, क्योंकि आधार आपने 10 माना है और संख्या 15 है तो विचलन क्या होगा आपका, 5 होगा। तो 15 + 5 हो गया, वाम पक्ष का मान ये आ गया। फिर यहाँ पे ओब्लिक का चिन्ह लगाओगे और फिर विचलन का स्क्वायर करोगे। तो विचलन क्या था, 5 और इसका स्क्वायर कर देना आप, इतना हो गया। इसके बाद में देखो आप 15 और 5 कितना होता है, 20 होता है। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। तो 15 का स्क्वायर चल रहा है हमारे पास। 15 का स्क्वायर क्या आएगा भाई, 15 का स्क्वायर देखो आधार में 1 0 है, ये चीज़ ध्यान से समझना। आधार में 1 0 है तो हमें एक एक अंक लिखना है और दहाई का अंक इधर जुड़ जाएगा। और भी एक तरीका है मेरे पास, उस तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, उसमें कभी गलती होने के चांस नहीं रहते, कभी गलत होने का चांस नहीं रहेगा उस तरीके से। पहले हम ऐसे करते हैं, आधार में 1 0 है तो हम एक अंक लिखेंगे इसका और इसका दहाई का अंक इधर जोड़ देंगे। इधर जोड़ेंगे तो आप देखोगे 0 और 2 कितना हो गया भाई, 2 हो गया और ये वाला 2 बचा तो 225 आ गया। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब दूसरा तरीका आप समझना, आप इतना तो सोल्व कर ही लोगे, यहाँ तक तो सोल्व कर ही लोगे। उसके बाद में आपको ये 225 लाना है। ये कैसे आया, ये 225 कैसे आया, तो यहाँ पे रफली मैं आपको समझा रहा हूँ, इस गोले में रफली समझा रहा हूँ। आप समझने के बतौर, आप इस चीज़ को समझने के बतौर अपनी कॉपी में अपने नोट्स जो बना रहे हो आप ऐसा गोला करके आप लिख लेना ताकि आपको याद रहेगा। यहाँ पे देखो 2 अंक आ रहे हैं, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है। तो हम पहली पंक्ति बना लेते हैं, यहाँ पे पंक्ति 1 लिख लेंगे और दूसरी पंक्ति लिख लेंगे 2, पंक्ति 2, ठीक है। पहली पंक्ति में क्या लिखना है आपको, इकाई के अंक लिखने हैं, एक एक अंक लिखना है। यदि आधार में 1 0 है तो एक एक अंक लिखना है, आधार में 2 0 है तो आपको 2 अंक लिखने हैं इनमें से। तो हमारे तो आधार में 1 ही 0 था, इसलिए हम इसका भी इकाई का अंक लिख लेंगे और इसका भी इकाई का अंक लिख लेंगे। यदि आधार में 2 0 होते हैं तो इनके 2 अंक लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे पहली पंक्ति में क्या आ गया, 5 आ गया इसका इकाई का अंक, और इसका इकाई का अंक क्या आ गया, 0 आ गया। इस प्रकार से हमने लिख लिया, इस संख्या का भी इकाई का अंक लिख लिया और इस संख्या का भी इकाई का अंक लिख लिया है। इसके बाद में दूसरी पंक्ति में क्या लिखेंगे, इसका दहाई का अंक, एक अंक आगे बढ़ के इस साइड में बाईं साइड में चलना है, आपको एक अंक छोड़ देना है, फिर आपको दहाई के अंक लिखने हैं। यानी कि यहाँ पे 2 दिख रहा है दहाई का अंक, तो यहाँ ना लिखे उसको यहाँ लिखना है 2 को, है ना, एक अंक छोड़ के। फिर इसका दहाई का अंक एक अंक आगे लिखना है तो यहाँ आएगा, ठीक है, इसके आगे 2 के आगे लिखना है। ओके, इतना करने के बाद में आपको जोड़ना है, 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, ये क्या आ गया, 225 आ गया। तो इस प्रकार से आप लिख दोगे 15 का स्क्वायर क्या हो गया, 225 हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम अपने जो एक्सरसाइज में है, अपने जो चैप्टर में क्वेश्चन है वो लेते हैं, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निखिलम आधार विधि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में निखिलम उपाधार विधि की सहायता से भी करेंगे। उपाधार विधि कब काम में आती है ये तो मैंने आपको बता ही दिया था बच्चों। उपाधार विधि कब काम में आती है, जब किसी संख्या का विचलन क्या होता है, आधार से ज़्यादा आ जाता है तो उपाधार वाला सूत्र काम में लिया जाता है। किसी संख्या का विचलन आधार से ज़्यादा होता है तो कौन सा सूत्र काम में आता है, उपाधार वाला सूत्र काम में आता है। मज़ा आ रहा है, बोरिंग मत होना आप, ठीक है, बोरिंग मत होना। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, एंजॉय करके समझे आप, आनंद के साथ समझे। देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपकी बुक का प्रश्न है, आप देखना क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उसमें कह रखा है कि 103 का वर्ग ज्ञात कीजिए, 95 का वर्ग ज्ञात कीजिए, 95 मतलब 95 का वर्ग ज्ञात कीजिए और 204 का वर्ग ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपके प्रश्न दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न ले रहे हैं हम, 103 का वर्ग ज्ञात करो।
103 का वर्ग ज्ञात करो। इसमें आपके डाउट इसमें जो आपकी डाउट थी आधार में 2 जीरो वाली 1 जीरो वाली, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी बच्चों। देखो संख्या हमारे पास क्या आ गई, 103 आ गई, सूत्र तो वही रहेगा, सूत्र लिखने की आवश्यकता है आपको, तो सूत्र मैं फिर से लिख के बता देता हूँ। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। देखो संख्या का वर्ग क्या होता है, संख्या का वर्ग यहाँ पे क्या आएगी, संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ये अपना सूत्र था भाई, इस सूत्र को मैंने लिख दिया है। अब संख्या की जगह क्या आ गया, 103 आ गया, 103 का स्क्वायर हो गया। आधार क्या मानोगे, आधार आप सोचो क्या मानोगे, 103 के लिए आधार क्या रहेगा, 100 रहेगा। आधार क्या रहेगा यहाँ पे, 100 रहेगा ना। तो यहाँ पे संख्या 103, विचलन क्या आएगा, जब आधार 100 है तो विचलन क्या होगा, संख्या माइनस आधार। संख्या 103 है, आधार 100 है, तो 103 में से आप 100 घटाओगे तो क्या आएगा, 3। विचलन क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे विचलन का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि विचलन का मान क्या हमारे पास 3 है। ठीक है, ये आपका दक्षिण पक्ष है और ये आपका वाम पक्ष है। आपने संकेतों में क्या लिख रहे हो, आप संकेतों के अंदर आधार के बारे में बता देना। आधार क्या आपका 100 है, यहाँ पे आधार क्या है, 100 है। ठीक है, आधार आपका क्या है भाई, 100 है। और विचलन क्या है, विचलन क्या है, 3। कैसे आया 3, संख्या माइनस आधार करेंगे तो 3 ही आएगा। सोल्व कर दो, 103 प्लस 3 कितना हुआ, 103 प्लस 3 कितना होगा, 106 हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा। क्या आएगा, 9। अब देखो इसमें जो डाउट थी अपनी कि आधार में 2 जीरो है तो 2 अंक लिखने, इसके भी 2 अंक, इसके भी 2 अंक लिखने हैं। तो यहाँ पे तो अंक ही क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। मैंने कल भी बताया था आपको, संख्या 1 अंक की है तो उसके बाईं ओर आप कितने भी जीरो लगा लो, उसका मान नहीं बदलता है, तो आप इधर क्या कर सकते हो, जीरो लगा सकते हो। अभी भी ये क्या है, 9 ही है, अभी भी ये 9 ही है, 0 0 9, तो ये क्या है, 9 ही है। अब 3 अंकों की आपको संख्या दिख रही है, परंतु इसकी वैल्यू पहले के समान ही है, 3 ही है, सॉरी पहले के समान 9 ही है। तो अब आपको आधार में 2 जीरो होने की वजह से 2 अंक लेने हैं, इसके भी 2 अंक लेने हैं, इसके भी 2 अंक लेने हैं। इसका तीसरा अंक इधर आके जुड़ेगा, इसका तीसरा अंक इधर आके जुड़ेगा। अभी मैंने पंक्ति वाला जो सिस्टम आपको बताया था उसी की सहायता से आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। इस डब्बे के अंदर आप देखना, पंक्ति 1 आ गया आपकी, यहाँ पे पंक्ति नंबर 1 और यहाँ पे पंक्ति नंबर 2 आ गई भाई। ठीक है, पंक्ति 1 और पंक्ति 2। आधार में 2 जीरो है। ठीक है, आधार में 2 जीरो है हमारे पास, तो इसके 2 अंक लिखो आप। इधर पहली पंक्ति में क्या लिखोगे, 2 अंक, 0 9, ये लिख दिया। इसके भी 2 अंक लिखो आप, 0 6, क्या लिखोगे, 0 6। उसके बाद में इसका जो सैकड़ा का अंक है ये छोड़ देना, ये दोनों अंक, और यहाँ पे लिखोगे। ये सैकड़ा का अंक कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा। फिर इसका जो ये अंक बच रहा है 1 सैकड़ा का वाला, वो इसके और आगे आएगा, इधर आएगा। तो आप इनको जोड़ोगे, 9 0 6 0 और क्या आया, 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 9 0 6 0 1। देखो ये कैसे बना है, यहाँ पे देखो आपको मैंने लिख के बता दिया है, समझा दिया है। 2 आधार में 2 जीरो थी तो इसके 2 अंक लिखने हैं, फिर इसके 2 अंक लिखने हैं इधर। फिर आपको 1 अंक छोड़ देना। 1 अंक का मतलब ये वाला अंक है यहाँ पे, इस बार 2 संख्या वो वाला 1 ही अंक मान रहे हैं, तो इसका सैकड़ा का अंक यहाँ पे आ जाएगा और इसके सैकड़ा का अंक और आगे आ जाएगा। फिर इनको जोड़ देना है। ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे नहीं समझ में आए तो 2 अंक इसके लिखने, ये लिख दिया आपने। इसका सैकड़ा का अंक है वो इधर आके जुड़ेगा, तो यहाँ पे 6 में 0 जुड़ा तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। और शेष जो अंक बच रहे वो ऐसे कैसे आपने लिख दिए हैं। तो 103 का जो स्क्वायर है, वर्ग है, वो क्या आ गया, 10,609, 10,609। समझ में आया? ओके, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जो आपकी बुक का क्वेश्चन है, उससे और डाउट है आपकी क्लियर हो जाएगी।
95 का आपको क्या करना है, वर्ग करना है। 95 का आपको स्क्वायर करना है। 95 का स्क्वायर कैसे निकालोगे आप? अब देखो इसमें आधार क्या मानोगे भाई, 100 के करीब है तो आधार क्या मान लेंगे हम, 100 ही मानेंगे। इसमें आधार क्या रहेगा हमारा, 100 रहेगा। तो यहाँ पे संख्या क्या आएगी, 95 प्लस विचलन। विचलन पे ध्यान रखना है भाई इस बार। विचलन क्या निकलेगा, देखो इधर मैं संकेत लिख रहा हूँ बच्चों। संकेत में आधार क्या है आपका, आधार आपका 100 है। और विचलन का जो फार्मूला था आपको याद है, विचलन का जो फार्मूला था वो क्या होता है, संख्या। संख्या क्या है यहाँ पे, 95। संख्या क्या है यहाँ पे, 95 दिख रहा है आपको। संख्या क्या है, 95 और आधार क्या है, 100। तो 95 माइनस 100 करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। विचलन क्या आ गया इसमें, माइनस का 5 आ गया। 95 में से 100 घटाओगे तो माइनस का 5 ही आएगा ना। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ब्रैकेट में -5 लिखना है भाई। -5 हो गया, विचलन की जगह मैंने -5 रख दिया है। प्लस का ये चिन्ह ऐसे कि ऐसे है, संख्या की जगह 95 रखा है, ऑब्लिक का चिन्ह आ गया। और विचलन का स्क्वायर, विचलन क्या था, -5 था तो इसका स्क्वायर कर दिया, -5 का स्क्वायर आ गया भाई। अब देखो यहाँ पे प्लस वाला चिन्ह इस माइनस वाले चिन्ह से टकराएगा तो ये कौन सा चिन्ह बनेगा, माइनस का चिन्ह बन गया। ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, ऑब्लिक। -5 का स्क्वायर है तो -5 गुणा -5 ऐसे ही तो लिखोगे, -5 गुणा -5। सोल्व करोगे आप तो 95 -5 क्या बन गया, 90 बन गया, ऑब्लिक -5 -5 से गुणा होगा तो चिन्ह तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। और 5 × 5 क्या बन गया, 25 बन गया भाई। अब देखो आधार में क्या है, 2 जीरो है। आधार में 2 जीरो हैं तो आपको 2 अंक लिखने हैं। देखो 2 अंक यहाँ पे लिखने हैं। पहले वाले के भी 2 अंक यानी कि दक्षिण पक्ष के भी 2 अंक लिखने हैं, वाम पक्ष के भी 2 अंक लिखने हैं। यदि इसमें सैकड़ा का अंक होता तो इधर आके जुड़ जाता, तो इसमें तो सैकड़ा का अंक है ही नहीं। तो इसके 2 अंक आपने लिख दिए 25 और इस वाले 2 अंक आप लिखोगे 90। तो क्या बनेगा, 9025। 9025 आपका करेक्ट आंसर हो गया। और इधर समझना है आपको पंक्ति वाले सिस्टम से, तो मैं ये को एक बॉक्स बनाकर आपको समझा देता हूँ भाई। पंक्ति वाले में कैसे, पंक्ति 1 लिखोगे, पंक्ति 2 लिखोगे। आपको ये रफली करना है, क्या करना है, रफली करना है और डायरेक्ट उत्तर लिख देना है इधर। समझ में आए तो बढ़िया बात है, और ना समझ में आए तो आप ऐसे कर देना या ऐसे करके आपको आंसर लिखना, इतना कर लेना आप। उसके बाद में डायरेक्ट आप आंसर लिख देना। पहली पंक्ति में कितने थे अंक लेने हैं आपको, 2 अंक लेने, क्योंकि आधार में 2 जीरो है। यदि 1 जीरो होता है तो हम इसका 1 अंक लिखते फिर इसका 1 अंक लिखते, परंतु यहाँ पे तो क्या लिखेंगे हम, 2 अंक लिखेंगे, 25 और यहाँ पे 90। अब देखो सैकड़ा का अंक तो इसमें बचा ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो पंक्ति 2 की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी हमें। यदि सैकड़ा का अंक इसमें होता तो उसको यहाँ लिखते और इसमें सैकड़ा का अंक होता तो उसको इधर लिखते। तो इसमें पंक्ति 2 की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। केवल यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 9025 आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। समझ में आया। इसके बाद में 204 का वर्ग ज्ञात करना है। क्या करना है, 204 का वर्ग ज्ञात करना है। अब 204 का वर्ग निकालने से पहले मैं आपको विचलन बताता हूँ। उसका विचलन क्या आएगा, आधार तो 100 ही मानोगे आप, आधार क्या मानोगे, 100 ही मानोगे। 204 के लिए जब 204 की बात करें हम, इसका आपको वर्ग ज्ञात करना है तो हम पहले विचलन देख लेते हैं। इसका विचलन क्या आएगा, विचलन क्या होता है, संख्या माइनस आधार होता है। और आधार आप क्या मानोगे, 100 मानोगे। 100 मानोगे तो विचलन क्या आएगा भाई, 104 आ गया, जो कि आधार से ज़्यादा आ गया। विचलन क्या हो गया, आधार से ज़्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पे उपाधार विधि काम में आएगी। कौन सी विधि काम में आएगी, उपाधार विधि काम में आएगी। अब 204 के लिए जो उपाधार बनेगा वो क्या होगा, आधार आपने 100 माना है, आपको 204 के करीब पहुंचना है। तो कल जो मैंने आपको सूत्र लिखाया था उस सूत्र को आप माइंड में लाओगे। 204 के करीब पहुंचना है तो इसको किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 200 बन जाएगा। तो 200 क्या हो गया, उपाधार हो गया। और ये 2 क्या हो जाता है, उपाधार का अंक बन जाता है। क्या बन जाता था, उपाधार का अंक बन जाता था। तो ये आपको
काम में लेनी है निखिलम उपादार विधि। अब ये निखिलम उपादार विधि का सूत्र क्या होता है, ये सूत्र आएगा तभी तो हम प्रश्न सोल्व कर पाएंगे ना। तो सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं गणित के अंदर, सूत्रों को आपको याद करना है भाई। सूत्र याद नहीं होंगे तो आप हाथ पे हाथ देकर बैठे रहोगे, एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखो किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, कौन सी विधि की सहायता से, इस विधि की सहायता से आपको किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। मैं आपको डायरेक्ट सूत्र ही बता रहा हूँ, सूत्र याद करना बहुत अच्छा सूत्र है और 9th के बेस पर ही आधारित है। यदि आपको 9th की वैदिक गणित आ रही है तो मेरे को पूरा विश्वास है आप पूरे में से पूरे प्रश्न कर सकते हो। बहुत सिंपल है, दोनों सेम है। देखो संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग, ये लो जी संख्या का वर्ग हो गया यहाँ पे। फिर बराबर का चिन्ह लगाया। कौन सी विधि चल रही है, उपादार विधि चल रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, उपादार का अंक, उपादार का अंक गुणा, ब्रैकेट में सेम वही वाला सूत्र रहेगा जो पहले था, संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। देखो ये ओब्लिक मैंने लगाया है तो ये तो आपका कौन सा हो गया, वाम पक्ष, और ये वाला कौन सा हो गया भाई, दक्षिण पक्ष। वाम पक्ष का फार्मूला एक बार फिर से नज़र में लाना, उप आधार का अंक संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन, और ऑब्लिक दक्षिण पक्ष में क्या आया, विचलन का स्क्वायर। पहले वाले सूत्र में और इस सूत्र में क्या अंतर है दोस्तों, जो वाम पक्ष था वो उपादार के अंक से गुणा हो गया और कुछ भी अंतर नहीं है, सेम सूत्र है। याद रखना तो बहुत ही सरल है, याद रखना बहुत सरल है, सेम सूत्र है, केवल वाम पक्ष है वो उपादार के अंक से गुणा हो गया है। अब देखो 204 का वर्ग अब करते हैं, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो देखना 2 या 3 है, उसका ये क्वेश्चन है, वर्ग ज्ञात कर रहे हैं 204 का। ठीक है, तो सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। उपादार विधि काम में आ रही है, क्यों आ रही है यह भी आपको मैंने अभी बताया। उपादार विधि कब काम में आती है, जब किसी संख्या का विचलन आधार से ज़्यादा होता है तो उपादार विधि काम में आती है। उपादार क्या होता है, आधार को किसी संख्या से गुणा करके, किसी पूर्ण संख्या से गुणा करके हम उस संख्या के करीब पहुँचते हैं जिसका वर्ग ज्ञात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 204 है तो आधार तो 100 ही रहेगा और 100 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 200 बन जाएगा, 200 उपादार होगा आपका, और 2 क्या होगा, 2 क्या होगा, उपादार का अंक होगा। तो यहाँ पे उपादार का अंक क्या बनेगा दोस्तों, 2। उपादार का अंक क्या बनेगा, 2। देखो मैं ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ और यहाँ पे आपको और समझा देते हैं। आधार क्या होगा, आधार तो हमारा क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। आधार इस प्रश्न में क्या रहेगा, 100 ही रहेगा, परंतु 100 ये रहता है आधार, तो विचलन क्या आता है उस केस में, विचलन क्या आता है हमारा 204 माइनस 100 बराबर 104, जो कि आधार से ज़्यादा आ रहा था, आधार से ज़्यादा आ रहा था विचलन, इसलिए हमने क्या बनाया, उपाधार बनाया था। क्या बनाया था, उपाधार। 100 को किससे गुणा किया था, 2 से गुणा किया था, तो क्या बन गया था, 200। अब 200 के करीब आ जाएंगे हम, 200 के करीब आ जाएंगे और ये क्या बन जाएगा आपका, उपादार का अंक बन गया, उपादार का अंक। अब दोस्तों विचलन कैसे निकलेगा, जब आपने उपादार काम में ले लिया है, प्रश्न में उपादार काम में लिया है तो विचलन कैसे निकलेगा, विचलन का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, देखो विचलन बराबर अब क्या होगा, संख्या, यहाँ पे आप लिखोगे संख्या माइनस उपादार, उपादार आएगा, क्या आएगा, उपादार। तो संख्या क्या है हमारे पास 204 और उपादार क्या है 200, तो 204 में से 200 गया तो क्या आया 4, क्या आया 4, तो विचलन क्या होगा यहाँ पे 4 होगा। जब उपादार काम में ले रहे हैं तो विचलन का फार्मूला क्या बन जाता है, संख्या माइनस उपादार, संख्या माइनस उपादार। तो समझ में आया होगा, उपादार का अंक क्या है 2 गुणा संख्या क्या है 204 प्लस विचलन क्या है
4, विचलन क्या है आपका 4 ही तो रहेगा, विचलन यहाँ पे क्या रहने वाला है 4, फिर ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। यहाँ से आपको करना है, ये पर्सन यहाँ से स्टार्ट है आपका क्वेश्चन, ये है ना। तो आपको एग्जाम में इसी प्रकार से करना है। आप यहाँ पे संकेतों में लिख के बता सकते हो, आधार आपका 100 है, उपाधार 200 है, विचलन क्या है 4 है। आपको इधर लिख देना है संकेतों के अंदर, एग्जाम में लिखना है संकेत। ऐसे संकेत क्या लिया आपने, आधार आपने 100 माना है बच्चों, उपाधार आपने क्या लिया है 200, उपाधार का अंक क्या है, उपाधार अंक क्या है भाई 2, और विचलन क्या है, विचलन क्या है 4। तो जो चीज़ें थी वो संकेतों के अंदर हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो 2 तो ऐसे की ऐसे हैं, 204 में 4 जुड़ेगा तो क्या आएगा 208, ऑब्लिक 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 × 4 16 बन गया। अब यहाँ पे 2 किससे गुणा हो रहा है 208 से गुणा हो रहा है तो क्या आएगा 416 आएगा, क्या आएगा 416, ऑब्लिक क्या है भाई 16 है। इधर चल रहा है 204 का वर्ग, क्या चल रहा है 204 का वर्ग। अब बताओ कैसे लिखोगे, आधार में 2 जीरो हैं तो इसके 2 अंक, यदि इसमें 3 अंक है तो इसका तीसरा अंक यानी कि सैकड़ा का अंक इधर आके जुड़ जाता है, यही तो होता है। तो इसमें तो तीसरा अंक तो है ही नहीं, तीसरा अंक मानो तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 0 कर सकते हो, तीसरा अंक क्या लिख सकते हो यहाँ पे आप चाहो तो 0 लिख सकते हो। तो देखो इसके 2 अंक क्या है भाई 16 है, इसके 2 अंक इकाई और दहाई का अंक मैंने लिख दिया 16, और ये इधर आके जुड़ेगा, 0 जुड़ेगा तो कोई प्रभाव ही नहीं होगा, 416 का 416 ही रह जाएगा। तो 204 का वर्ग क्या आ गया दोस्तों, 204 का वर्ग आ गया 41,616, 41,600। दोस्तों आपको ये जीरो वाला सिस्टम समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आधार में 2 जीरो हैं तो दक्षिण पक्ष के 2 अंक लिखने हैं, और यदि दक्षिण पक्ष में तीसरा अंक है तो वो वाम पक्ष में आके जुड़ जाता है। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, पंक्ति वाला सिस्टम काम में ले सकते हो। ये संकेत आपको प्रश्नों में ज़रूर लिखने हैं, पंक्ति वाला सिस्टम में इनको मिटा के रफली बता रहा हूँ आपको, केवल रफ है ये कार्य, आपको कॉपी में नहीं लिखना है, केवल समझने के तौर पर है। देखो पंक्ति 1, पंक्ति 1, पंक्ति 2 ये मैंने लिख दिया। पंक्ति 3 भी आ सकती है, जब इनमें संख्या क्या हो 4 4 हो तो 3 भी आ सकती है। अब हमारे पास 3 ही संख्या है तो 2 2 अंक लिख रहे हैं, 2 2 अंक ले रहे हैं ना हम, तो तीसरी संख्या दूसरी पंक्ति में आ जाएगी। उसके बाद में देखो यहाँ पे पंक्ति 1, पंक्ति 1 में क्या लिखेंगे हम 2 अंक लिखेंगे, दक्षिण पक्ष के क्या लिखेंगे 2 अंक, तो 2 अंक क्या है 16, फिर इसके भी 2 अंक लिखेंगे हम 16। ओके, अब देखो इसका सैकड़ा का अंक इधर ये अंक छोड़ देंगे और यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और इसका सैकड़ा का अंक इधर लिखेंगे 4, फिर जोड़ो आप 16, यहाँ पे भी क्या आएगा 16 और यहाँ पे क्या आ गया 4, तो यही चीज़ आ गई ना। देखो 41, 6 और 16 आ रहा है, सहम है। तो आज हमने संख्या का वर्ग ज्ञात करना सीखा है, निखिलम आधार विधि और उपाधार विधि। अगले वीडियो में हम किसी संख्या का घन ज्ञात करना सीखेंगे, क्यूब ज्ञात करना सीखेंगे, निखिलम आधार विधि और उपाधार विधि। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद दोस्तों।